छठे चैप्टर की आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। हमने जो है पिछली वीडियो में तीन पॉइंट यानी कि इसके जो है कवर कर लिए थे। अब हम फोर्थ पॉइंट यानी चौथे चैप्टर से चौथे पॉइंट से इसकी शुरुआत करेंगे। तो जो इसका फोर्थ पॉइंट है वो है उत्तरी भारत में धार्मिक उफान। देखिए, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि भक्ति परंपरा जो थी, भक्ति संतों की परंपरा, वो दक्षिण भारत में विशेषकर तमिलनाडु से प्रारंभ हो चुकी थी और अब उसका आगमन धीरे धीरे कहाँ हो रहा था? उत्तरी भारत की ओर हो रहा था। अब उत्तरी भारत में उस समय क्या हुआ, वो सब हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि देखिए, इसमें फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ है कि जो है इस काल में जब यानी कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन चल रहा था, उत्तरी भारत में विष्णु और शिव जैसे देवताओं की उपासना मंदिरों में की जाती थी। और ये मंदिर किसने बनवाए? ये शासकों की सहायता से निर्मित किए गए। किंतु क्या था, एक डिफरेंस था यहाँ पर कि दक्षिणी भारत में जहाँ अलवार और नयनार संतों की भी मूर्तियां बनाकर पूजी जाती थी और उनका जो है एक प्रमुख ग्रंथ नलयिरादिव्य प्रबंधम सामने आया था, उस प्रकार का उत्तर भारत में कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। ये इसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन में जो है समझा दिया गया है कि कोई ग्रंथ जो है वो 14वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में इस तरीके का प्राप्त नहीं होता है। अब कुछ इतिहासकार क्या मानते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में बताने की कोशिश की गई है कि उत्तरी भारत में यह वह समय था जब उत्तरी भारत में अनेक राजपूत राज्य जो है फल फूल रहे थे और वहां क्या था, ब्राह्मणों का वर्चस्व था, क्योंकि वो अनुष्ठानिक कार्य भी कराते थे और सभी प्रकार के कार्य जो थे उनके हाथों में थे। इसलिए उनकी प्रभुसत्ता को चुनौती देने का प्रयास किसी ने नहीं किया। इसीलिए जो भक्ति संत थे, या ये कहें कि जो निर्गुण भक्ति शाखा के संत थे, उन्हें राज्य का किसी प्रकार से आश्रय प्राप्त नहीं हो सका, क्योंकि इसी समय थर्ड पैराग्राफ में हम देखते हैं कि वे धार्मिक नेता जो रूढ़िवादी ब्राह्मणीय सांचे के बाहर थे, उनके प्रभाव में हालांकि विस्तार तो हो रहा था। और ऐसे नेताओं में नाम किनका आता है? नाथ हैं, जोगी हैं, सिद्ध हैं। और ये लोग क्या थे? दक्षिण भारत की तरह ही जो थे, किसी विशेष ऊंची जाति से नहीं थे, बल्कि ये क्या थे? ये निम्न जातियों से ही थे, शिल्पी समुदाय थे जिनमें जो है जुलाहे विशेष रूप से शामिल थे। और संयोजित दस्तकारी उत्पादन के विकास के साथ जो था उनका महत्व बढ़ रहा था। अब क्या था कि नगरीय केंद्र जैसे जैसे विस्तार हो रहा था उनका, वैसे ही मध्य व पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार के प्रसार के साथ उनकी दस्तकारी की जो वस्तुएं थी उनकी मांग भी बढ़ रही थी। नेक्स्ट पैराग्राफ में समझाने की कोशिश की गई है कि जो नए धार्मिक नेता सामने उभर कर आए, नए धार्मिक नेताओं में जैसे कि नाथ, जोगी और सिद्ध, उन्होंने क्या किया कि वेदों की सत्ता को चुनौती दे दी और अपने विचार जो थे आम लोगों की भाषा में सामने रखी। जबकि क्या है कि भारत में जो है अलग अलग अंचलों में अलग अलग प्रकार की भाषाओं का प्रयोग उस समय भी हो रहा था और आज भी हो रहा है। तो इसीलिए इन्होंने वेदों की सत्ता को चुनौती दी और ना ही एक किसी कठिन भाषा जैसे कठोर क्लिष्ट संस्कृत में इन्होंने अपने कोई उपदेश दिए, बल्कि इन्होंने क्या किया कि जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया। अब इस नई परिस्थिति में क्या होता है कि एक नया तत्व जो था वो भारत में तुर्कों का आगमन के रूप में जो था सामने आता है। इसीलिए जब सामने आता है, जब उन्होंने क्या कर लिया कि 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर ली, यानी कि दिल्ली पर जो है किसका साम्राज्य स्थापित हो गया? तुर्कों का हो गया। अब सल्तनत की स्थापना से राजपूत राज्यों का और उनसे जुड़े हुए जो ब्राह्मण लोग थे उनका पराभव होना शुरू हो गया और इन परिवर्तनों का प्रभाव संस्कृति और धर्म पर भी पड़ा। कहीं ना कहीं इन्होंने कल्चर और जो रिलीजन था लोगों का उसे प्रभावित किया। अब सूफी संत जो थे उनका आगमन इन परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण अंग था,
क्योंकि जैसे ही भारत में इस्लाम की एंट्री हुई यानी कि इस्लाम धर्म आया, उसके बाद उसमें भी सुधारवाद के लिए कुछ संत सामने आए जिन्हें सूफी नाम दिया गया। अब जो है हम नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करेंगे, वो है 5th पॉइंट हमारा, दुशाले के नए ताने बाने इस्लामी परंपराएं। इसमें जो है दुशाले के ताने बाने, यहाँ पर ये समझाने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से इस्लाम धर्म के भारत में आ जाने से, दुशाला होता है चादर टाइप का ओढ़ने का वस्त्र होता है, उसे इन्होंने कहा है कि उसका ताना उसे सामाजिक रूप से लिया है कि उसके ताने बानों में किस प्रकार से कुछ हेर फेर हो गया था और क्या इस्लामी परंपराएं भारत में आई, वो सब जो है हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। इसमें देख लेते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो उसका एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से कभी भी अलग नहीं रहा। ये फर्स्ट लाइन में ही जो है बता दिया गया है, कभी नहीं रहा, और केवल अपने तक ही नहीं बल्कि वह समुद्र और पहाड़ों से परे भी लोगों के संपर्क में शताब्दियों से रहा। प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी में देखिए कहाँ से शुरू होती है इस्लाम धर्मावलंबियों की भारत आने की। अरब व्यापारी जो थे समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत के बंदरगाहों तक पहुंच गए, यानी कि केरल में जो था उन्होंने अपना निवास स्थान धीरे धीरे बना लिया, और इसी समय मध्य एशिया से लोग देश के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में आकर भी बस गए। 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के बाद ये क्षेत्र उस संसार का हिस्सा बन गए जिसे अक्सर लोग क्या कहते थे, इस्लामी विश्व। यानी कि देखिए एक तरफ जो था भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर कौन आकर बस गए, इस्लाम धर्मावलंबी, और मध्य एशिया के लोग कहां पर आ गए, उत्तर पश्चिमी प्रांतों में आ गए। अब 5.1 में जानने की कोशिश करेंगे शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास। शासक यानी कि जो सुल्तान हुए दिल्ली सल्तनत के या फिर बाद में मुगल सम्राट हुए, और शासित यानी कि जो जनता थी, जनता जनार्दन के बारे में भी यहाँ पर उनका क्या धार्मिक विश्वास अलग अलग थे, क्या एक साथ थे, वो सब जानने का हम यहाँ पर प्रयास करेंगे। यहाँ सबसे पहले पिंक बॉक्स में एक उलमा शब्द का जो है अर्थ दिया हुआ है। ये कौन लोग होते थे? उलमा थे इस्लाम धर्म के ज्ञाता, और इन पर जिम्मेदारी क्या थी? धार्मिक, कानूनी और अध्यापन संबंधी जिम्मेदारी ये लोग निभाते थे। ये जो है बच्चों आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, क्योंकि इसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। अब इसमें देखते हैं कि 5.1 में कि इन संपर्कों को समझने की एक धुरी क्या है। अब सारे संपर्क जब समझे जाएंगे शासक और शासितों के बीच को, तो यह धुरी यह है कि विशिष्ट शासक वर्ग के धर्म पर दृष्टि डाली जाए। विशेष जो शासक वर्ग था उसके धर्म पर दृष्टि डाली जाए। देखिए 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जो थे के नाम के एक अरब सेनापति ने सिंध को जीत लिया था और उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया था, जबकि क्या था, ये भारत का ही हिस्सा था सिंध। बाद में लगभग 13वीं शताब्दी ईस्वी में तुर्क और अफगानों ने मिलकर के दिल्ली सल्तनत की नींव रख दी, और बाद में दक्कन और अन्य भागों में भी इनका जो है सल्तनत का विस्तार होता गया, और बहुत से क्षेत्रों में इस्लाम शासकों का स्वीकृत धर्म भी बन गया। यानी कि इस्लाम का प्रचार प्रसार भी भारत में धीरे धीरे होने लगा। या तो शासक स्वयं इसे अपनाने लगे या फिर जो थे इस्लाम धर्मावलंबी ही शासक बन गए। और ये स्थिति तब तक कब तक चलती रही है? जब तक चलती रही जब मुगल सल्तनत की स्थापना हो गई, उसके साथ भी ये स्थिति जो है बरकरार रही। अब 18वीं शताब्दी में जो क्षेत्रीय राज्य उभरकर सामने आए, उनमें से कई राज्यों के शासक भी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। यानी कि क्षेत्रीय प्रांतीय राज्य जो उभरकर सामने आए 18वीं शताब्दी तक, उनके शासक भी क्या थे? इस्लाम धर्मावलंबी थे। नेक्स्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि मुसलमान शासकों को जो था उलमा के मार्गदर्शन पर चलना होता था, जो कि उनके धार्मिक गुरु होते थे। अब उलमा
से अपेक्षा की क्या की जाती थी कि वो जो है सरिया का अमल सुनिश्चित कराएं। सरिया जो है ये एक इस्लाम की कानूनी पुस्तक का नाम है। इसके लिए जो है बराबर में दिया भी हुआ है। इसे भी आप अपनी जो है नोटबुक में नोट कर लें, क्योंकि लास्ट में हम देखते हैं शुरू में कानून की पुस्तक है, लेकिन बाद में क्या था, कुरान, हदीस, कियास और इज्मा इन सब से मिलकर के क्या बना था, सरिया। और इन सब कानूनों का पालन करवाने की जिम्मेदारी सरिया की जो है वो उल्मा पर सौंप दी गई थी। अब क्या था, किंतु भारतीय उपमहाद्वीप में क्या थी कि स्थिति थोड़ी जटिल थी, क्योंकि जनसंख्या जो थी इस्लाम धर्म को मानने वाली ज्यादा यहाँ पर नहीं थी। अब क्या हुआ, एक नया वर्ड सामने आता है, जिम्मी। जिम्मी जो है, जिम्मा अरबी शब्द जिम्मा से बना है, इसका अर्थ है संरक्षित श्रेणी। अब इस संरक्षित श्रेणी में वे लोग थे जो इस्लाम धर्म को नहीं मानने वाले थे, किंतु क्या थे, वो इस्लामिक शासक यानी कि दिल्ली सल्तनत के शासक कहें, उनका संरक्षण चाहते थे। चाहे वो यहूदी हों उसमें, चाहे वो ईसाई हों, चाहे हिंदू हों, उन सबके संरक्षण करने के बदले में मुसलमान शासकों ने उनसे क्या वसूला, जजिया नामक कर वसूला। ये भी नोट कर लें बच्चों कि कौन सा कर वसूला, जजिया कर वसूला। और वे लोग क्या कह रहा है, जिम्मी कहलाए। अब जो है भारत में हिंदू भी इसमें ही आ गए, पहले से ही इसमें यहूदी और ईसाई तो थे ही। अब जो है मुगल शासक अपने आप को न केवल मुसलमानों का अपितु सारे समुदायों का बादशाह भी बाद में आकर मानने लगे थे। अब क्या था कि शासक शासकों की तरफ जो है काफी लचीली नीति जो है अपनाते थे। अब उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं कि जैसे कि बहुत से शासकों ने भूमि अनुदान व कर की छूट हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई, यहूदी धार्मिक संस्थाओं को दी, और साथ ही साथ जो है गैर मुसलमान धार्मिक नेताओं के प्रति श्रद्धा भाव भी व्यक्त किया। और इसमें कौन है, जहाँ एक तरफ और अकबर आ जाते हैं, जो कि बहुत सम्राट अकबर जो है, महान अकबर की उपाधि भी जिन्हें दी जाती है, और औरंगजेब जिन्हें हालांकि थोड़ा कट्टरपंथी माना जाता है, किंतु उन्होंने भी जो है थोड़ा लचीला ही स्वभाव जो था जनता के प्रति रखा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुख करते हैं, लोक प्रचलन में इस्लाम। अब इस्लाम के आने के बाद क्या हुआ कि वे शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं थे जो परिवर्तन हुए समाज में, बल्कि पूरे उपमहाद्वीप में दूर दराज तक वे जो थे फैल गए। हर वर्ग में फैले, चाहे वो किसान हो, चाहे शिल्पी हो, चाहे योद्धा हो, चाहे व्यापारी हो। जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया उन्हें जो है सैद्धांतिक रूप से मुख्य बातें माननी पड़ी। वो 5 बातें माननी होती थी, जैसे कि अल्लाह जो है एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं, और दिन में 5 बार नमाज पढ़नी होती थी, खैरात यानी कि दान देना चाहिए, और रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए। साथ में जोड़ दिया गया है कि हज के लिए मक्का भी जाना चाहिए। तो ये 5 बातें जो है जरूरी कर दी गई। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, किंतु जो थे सार्वभौमिक तत्वों में अक्सर सांप्रदायिक वजहों से, जैसे कि शिया और सुन्नी, क्योंकि इस्लाम धर्म बाद में जाकर जो है शिया और सुन्नी 2 संप्रदायों में बट गया था, इसलिए जो है अलग अलग संप्रदायों ने कुछ चीजें जो है अपने स्थानीय लोकाचार के वजह से जो है उनमें चेंज के साथ उन्हें अपनाया, यानी कि उनमें कुछ जो है संशोधन कर लिया। जैसे कि खोजा उदाहरण के रूप में दिया गया है, खोजा इस्माइली जो थे शिया समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए देसी साहित्यिक विधा का सहारा लिया, यानी कि उन्होंने देसी साहित्यिक भाषा, यानी कि जहां वो रहते थे उसी भाषा का उपयोग उन्होंने किया। जीनन जो है इसकी व्युत्पत्ति संस्कृत शब्द ज्ञान से हुई है। नाम से भक्ति गीत जो राग में निबद्ध थे, पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, या ये कहें कि जहां पर भी रह रहे थे उसी भाषा का प्रयोग उन्होंने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए किया।
इतना भारत में हो गया क्योंकि यहाँ पर पहले से ही एक तो भाषा को लेकर के भिन्नताएं थी, तो उसी की वजह से जो है इस्लाम धर्मावलंबी हो या कोई अन्य धर्म को मानने वाले हों, उन्होंने भी अपनी लोकल लैंग्वेज का यूज किया। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं कि अरब मुसलमान व्यापारी जो मालाबार तट यानी केरल के किनारे बसे, उन्होंने क्या किया, मलयालम भाषा को अपना लिया। मलयालम हालांकि प्राचीन समय से ही केरल में थी, किंतु उन्हें भी उसे ही अपनाना पड़ा क्योंकि जब लोकल स्तर पर वही बोली जा रही थी। और उन्होंने जो है मात्र कुलीयता और मात्र ग्रहता ये दो परंपराएं भी अपनाई। इनमें क्या होता है कि लड़की जो है विवाह के पश्चात कन्या अपने जो है पिता के घर में रहती है बच्चों के साथ, और उनके पति भी चाहें तो साथ आकर रह सकते हैं। नेक्स्ट पृष्ठ पर जो है इसका उल्लेख कर दिया गया है पिंक बॉक्स में, इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। अब एक सार्वभौमिक धर्म के स्थानीय आचारों के संग जटिल मिश्रण का सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ है? वो मस्जिदों की स्थापत्य कला में भी दिखाई देता है कि एक तो सार्वभौमिक तत्व थे एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या था कि स्थानीय जो कला के दर्शन थे वो कहाँ होते हैं? पुरानी जो मस्जिदें थी उनमें दिखाई देते हैं। जैसे क्या है, कुछ तो सार्वभौमिक थे, उनमें कौन कौन से थे कि इमारत का मक्का की तरफ अनुस्थापन और मेहराब और मिनबार की स्थापना से लक्षित होता है। ये तो क्या थे? परंपरागत तत्व थे। बहुत से तत्व ऐसे थे जिनमें भिन्नता देखने में आती है, जैसे छत और निर्माण का सामान, यानी कि किस चीज से बनाई गई और छत कैसी बनाई गई, क्या उन पर गुम्बद बनाए गए, क्या बराबर में मीनारें बनवाई गई, या जो है मेहराब का यूज हुआ, ये सब चीजें। अब इसे जानने के लिए हम 6.9 का जो चित्र है, ये केरल में 13वीं शताब्दी की एक मस्जिद है। अब इसका शिखर देखने पर या तो ऐसा लग रहा है कोई चर्च होगा या कोई तिब्बती धर्म से संबंधित उनका जो है धार्मिक स्थल होगा, किंतु क्या है, ये मस्जिद है। जबकि इसमें ना तो कोई गुम्बद दिखाई दे रहा है, ना मीनार दिखाई दे रही है, और ना ही मेहराब के कहीं दर्शन हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो थे सार्वभौमिक तत्व जो थे वो किस में मिल गए? स्थानीय तत्वों में मिक्सअप हो गए। इसी प्रकार ईंटों की बनी अतिया मस्जिद, ये जो है वर्तमान में बांग्लादेश में है। इसमें भी देख लेना कि जो है किस प्रकार से जो है इनमें कुछ चीजें मिलती जुलती हैं और कुछ चीजें भिन्न हैं। जैसे कि इसमें मीनार है, मीनार जो है सिंपल नहीं है बल्कि उन पर भी कुछ बनाया हुआ है। मेहराब भी सादी नहीं है, उन्हें भी अलंकृत कर दिया गया है। और ये बौद्ध जो थे स्तूप थे उनकी तरह से कुछ लगा दिया गया है ऊपर। तो इसे जो है समुदायों के नाम, फिर 5.3 में जो है हम चलते हैं। अब क्या है कि हम अधिकतर हिंदू और मुसलमान जैसे शब्दों को धार्मिक समुदायों का निश्चित द्योतक जो है, निश्चित प्रूफ के रूप में उन्हें मान लेते हैं, किंतु सच तो यह है कि कोई भी इन शब्दों का बहुत समय तक कोई प्रचलन नहीं था। जिन इतिहासकारों ने 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों का अध्ययन किया, उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने कहा है कि इनमें मुसलमान शब्द का शायद ही कहीं प्रयोग हुआ हो। ये तथ्य उन्होंने सामने रखा है। अब इसके विपरीत लोगों का वर्गीकरण जो है उनके जन्म स्थान के आधार पर किया जाता था। मान लीजिए कोई सिंध क्षेत्र में पैदा हुआ तो वो सिंधी बन गया, पंजाब में हुआ पंजाबी बन गया। इसी प्रकार से देखिए तुर्की मुसलमानों को जो था क्या कहा गया? तुरुष्क। और तजाकिस्तान से जो लोग आए थे उन्हें ताजिक, और फारस से आने वालों को पारसी या पारसी नाम से संबोधित किया गया। और जो है तुर्क और अफगानों को शक और यवन, इनके लिए नाम जो थे प्रयोग भी किए गए। शक भी कह दिया गया, यानी विदेशी आक्रमणकारियों के रूप में। यवन ग्रीक यानी कि जो यूनान से संबंध रखते थे।
अब क्या था कि इन प्रवासी समुदायों के लिए एक अधिक सामान्य शब्द क्या यूज किया गया उस समय साहित्यकारों ने क्या शब्द का इस्तेमाल किया, वो था मलेच्छ। मलेच्छ नाम दे दिया गया। अब मलेच्छ नाम से तरह तरह के विचार सामने आते हैं, मन में आते हैं, किंतु जो है इस मलेच्छ शब्द का जो है सिंपल सा अर्थ ये है कि ये नाम उन लोगों को दिया गया जो चतुर्वर्ण व्यवस्था का जो है पालन नहीं करते थे, और उसके साथ ही वे उन भाषाओं को बोलते थे जो संस्कृत से नहीं उपजी थी। हालांकि जो है ऐसे शब्दों में हीन भावना तो थी, किंतु जो है ये शब्द जो है केवल मुसलमानों के लिए ही प्रयुक्त नहीं किया गया, बल्कि ऐसे धार्मिक समुदायों के पक्ष में भी किया गया जो हिंदू समुदाय के विपक्ष में थे। जैसे कि अध्याय 5 में हम देख चुके हैं कि हिंदू शब्द जो है अनेक तरह से इस्तेमाल किया जाता था और उसे धार्मिक समुदाय के एकमात्र अर्थ में उसे सीमित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार मलेच्छ भी अलग अलग लोगों के लिए यूज समय समय पर होता रहा है। ये जो ऊपर मस्जिद दिया हुआ है ये भी जो है एक अच्छा उदाहरण हो सकती है समझने के लिए कि किस प्रकार सार्वभौमिक तत्व स्थानीय तत्वों में मिक्स हो गए। अब देखिए ये जो है श्रीनगर की मस्जिद है जम्मू कश्मीर में, झेलम नदी के किनारे बनी शाह हमदान मस्जिद कश्मीर की सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना जो है समझी जाती है। अब इसका निर्माण कब हुआ? 1395 ईस्वी में हुआ। यह कश्मीरी लकड़ी की स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसके शिखर और नक्काशीदार छज्जे पर गौर कीजिए, यह पेपर मैसी से सजाई गई है। अब देखिए लकड़ी की बनाई गई है, ईंटों का कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से ये इसमें जितने भी चित्र हैं मस्जिदों के, आप उनमें आपस में कंपैरिजन करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट जो हमारा मेन पॉइंट अब सामने आता है वो है सूफी मत का विकास। अब देखिए हमने जब ये चैप्टर शुरू किया तब इस चैप्टर का नाम आपको बताया था भक्ति और सूफी परंपराएं, अर्थात जो हमने अब तक पढ़ा वो क्या था, एक उसका बैकग्राउंड था, बैकग्राउंड कहें तो एक उसका जो है एक भूमिका तैयार हुई अभी तक। अब जो हम पढ़ेंगे वो सूफी और भक्ति आंदोलन मेन रूप से हमारा टारगेट रहेगा। 6 पॉइंट यदि सूफी मत है तो 7 पॉइंट क्या होगा, भक्ति आंदोलन का जो है विकास उत्तर भारत में विशेष रूप से दिखाई देगा। इसमें जो है इस्लाम चूंकि भारत में आ चुका था, इस्लाम धर्म की स्थापना, इस्लाम साम्राज्य भी स्थापित हो चुका था, इस्लाम धर्म ने भी अच्छी खासी पैठ बना ली थी और दिल्ली सल्तनत का 13वीं शताब्दी ईस्वी में जो है उसका भी जो है स्थापना हो चुकी थी। तो इसीलिए अब इस्लाम धर्म में कुछ सुधारवादी सामने आएंगे, वो सूफी कहलाएंगे, और जो हिंदू धर्म से निकलकर कुछ सुधारवादी सामने आएंगे वो क्या कहलाएंगे, भक्ति संत कहलाएंगे। अब इसी का अध्ययन हम जो है नेक्स्ट वीडियो में सूफी मत का विकास इस विषय पर जो है थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन आंसर भी लेंगे कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है वो भी बताया जाएगा, और उसकी नेक्स्ट वीडियो में फिर हम जो है भक्ति आंदोलन के विषय में बताएंगे। तो बच्चों एक बार फिर पुनः इस आशा के साथ कि आप जो है पढ़ाई कर रहे होंगे और करते रहेंगे, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल जो है सब्सक्राइब कर लें। यदि किसी बच्चे को जरूरत है जिसे ये सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप चाहें तो उसे जो है शेयर भी कर सकते हैं। और इसी आशा के साथ कि आप पढ़ाई जारी रखेंगे। धन्यवाद।